please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और अब हनीप्रीत का कंट्रोल रूम। हनीप्रीत एक ऐसा नाम जिसके साथ रहस्यों भरी अंतहीन ही कहानियां जुड़ी हुई है। हनीप्रीत से जुड़े जितने किरदार सामने आ रहे हैं वो रोज नए किस्से बता रहे हैं। ये किस्से हैं हनीप्रीत की महत्वाकांक्षाओं के, गुरमीत राम रहीम के साथ उसके छलावे भरे रिश्ते के। अब जो नया किस्सा सामने आया है वो हनीप्रीत के लालच का है। हनीप्रीत का डेरा के भीतर एक बड़ा कंट्रोल रूम भी था और उस कंट्रोल रूम नुमा उस रास महल में डेरा की अकूत संपत्तियां यहां रखी थी और उसकी चाबी हनीप्रीत के पास थी। जब उस बाबा ने उस लड़की को अपनी वाइफ बना लिया, 24 घंटे में से वो लड़की 23.5 घंटे उसके साथ रहती है। जब हनीप्रीत को अपनी वाइफ बनाई और लड़की बनाई तो उसका तो नशा इतना हो गया, सारा डेरा मैनेजमेंट उसके अंडर आ गया। हनीप्रीत कुड़ियां बाबा जी कोले जी गाहां सप्लाई करती सी और दरवाजा खुला तो अंदर सारा सब कुछ चल रहा था। वो न्यूड थे, सेक्स कर रहे थे। हनीप्रीत एक और कहानियां अनेक। बाबा की लव चार्जर पर एक और खुलासा। गुफा में हनीप्रीत का रास महल। डेरे की मनी और चाबी थी हनी। प्रियंका तनेजा जब से हनीप्रीत इंसाफ बनी तब से डेरा सच्चा सौदा और उसके गुरु गुरमीत पर उसकी निगाह थी। ये कहानी 1999 से शुरू हुई थी और वक्त बीतते बीतते हनीप्रीत अपने इस इरादे में पूरी तरह कामयाब भी हो गई। हनीप्रीत तो दुनिया की आंखों से ओझल है, लेकिन उसके वो किस्से जो पर्दे के पीछे रहे अब जग जाहिर हो रहे हैं। बाबा के जेल जाने के बाद से हनीप्रीत भी गायब है, लेकिन बाबा जब तक अपने आश्रम कहे जाने वाले डेरे में था तब तक हनीप्रीत उसकी दुनिया में एक ऐसी ताकत थी जिसके सामने सब बौने थी। आज अगर एक चीफ मिनिस्टर है, कोई भी अगर बना दिया जाए, उसमें नशा, कुर्सी का नशा इतना ज्यादा हो जाता है और जब कुर्सी से उतरता है तो उसकी हालत देखने वाली होती है। जब हनीप्रीत को अपनी वाइफ बनाई और लड़की बनाई तो उसका तो नशा इतना हो गया, सारा डेरा मैनेजमेंट उसके अंडर आ गया। डेरा सच्चा सौदा में हनीप्रीत इकलौती थी जो बाबा राम रहीम के सबसे ज्यादा करीब रहती थी। उससे ज्यादा बाबा को ना कोई जानता था ना ही समझता था। जब उस बाबा ने उस लड़की को अपनी वाइफ बना लिया, 24 घंटे में से 23 घंटे वो लड़की 23.5 घंटे उसके साथ रहती है। जो मजलिस या सत्संग चलता था बस उसमें वो उसकी स्टेज पे नहीं बैठती थी, हर टाइम उसके साथ रहती है। बाबा की गुफा कहे जाने वाले राजमहल में हनीप्रीत के लिए अलग से एक रास महल बनाया गया था। इसमें बाबा और हनीप्रीत साथ रहते थे और इसके अंदर इन दोनों के अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। बाबा की गुफा एक 4 मंजिला मकान थी। इसके चौथे मंजिल पर बाबा राम रहीम रहता था। इसकी खिड़कियां बुलेट प्रूफ शीशे की बनी थी। चौथी मंजिल पर बाबा के पास कोई नहीं पहुंच सकता था क्योंकि यहाँ किले जैसे इंतजाम थे। इस गुफा की तीसरी मंजिल पर रहती थी हनीप्रीत। हनीप्रीत के लिए भी ऐशो आराम का यहाँ पूरा बंदोबस्त था। हनीप्रीत और बाबा के फ्लोर को जोड़ने का काम करती थी एक पर्सनल लिफ्ट, जिसका इस्तेमाल सिर्फ बाबा और हनीप्रीत करते थे। इसी इमारत से एक गुप्त सुरंग साध्वियों के हॉस्टल की तरफ भी जाती थी। गुफा में हनीप्रीत की कुछ खास सहेलियां और सेविकाएं ही जा सकती थीं। ऐसी एक सेविका ने गुफा के राज खोले हैं। हनीप्रीत कुड़ियां बाबा जी कोले जी गाहां सप्लाई करती सी। इस रास महल में हनीप्रीत और बाबा एक साथ रहते थे और यहीं से डेरे पर हनीप्रीत की सत्ता चलती थी।
ਜਿਵੇਂ ਪਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸਾਥ ਵੀ ਐਵੇਂ ਇਸ ਹਾਲਤ में ਹੈਗੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ। हनीप्रीत बाबा के साथ रहती थी और उसी ने बाबा के परिवार को उससे एकदम अलग थलग कर दिया था। बाबा की गुफा से अलग हनीप्रीत के कहने पर 3 बंगले बनाए गए थे। इनमें से पहले बंगले में बाबा का बेटा जसमीत इंसान, दूसरे बंगले में बाबा की दोनों बेटियां और तीसरे बंगले में बाबा की असली पत्नी और उसकी मां रहती थी। हनीप्रीत इंसान गुरमीत के परिवार को उससे अलग कर चुकी थी और गुरमीत राम रहीम उसके प्रेम जाल में ऐसा उलझ चुका था कि खुद उसका परिवार भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। हनीप्रीत ने हर समय गुरमीत राम रहीम के साथ रहने के इंतजाम कर लिए थे। अब उसकी निगाह थी डेरा के उत्तराधिकारियों को अपने रास्ते से हटाने की, और इसके लिए हनीप्रीत ने गुरमीत राम रहीम के मन पर ऐसा प्रेम जाल फेंका कि वो हनीप्रीत के लिए सब कुछ भूल बैठा और हनीप्रीत ने बाबा के असली उत्तराधिकारियों को ही किनारे लगा दिया। हनीप्रीत और बाबा के तमाम किस्से आम हो गए, लेकिन अभी तक ये कोई नहीं जानता कि हनीप्रीत और बाबा के परिवार के बीच क्या रिश्ते थे। बाबा के लिए बेटे से बढ़कर थी हनीप्रीत। हनीप्रीत के हाथ डेरे की तिजोरियों की चाबी, रास महल था हनीप्रीत का कंट्रोल रूम। गुरमीत के परिवार पर हनीप्रीत का कंट्रोल। हनीप्रीत बाबा को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। बाबा डेरे में हो या सफर में, हनीप्रीत हमेशा साथ होती थी। हर किते जाना हुंदा जी बाबा जी दे नाल जांदी सी। बाबा जी दे नाल भी कोई ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢਿੱਡੋਂ ਜੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਬੇਟੀ ਕਾਹਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਹ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂਦੀ। बाबा को तो हनीप्रीत अपने वश में कर चुकी थी। अब बारी थी उत्तराधिकारियों को किनारे लगाने की। ये कहानी शुरू होती है साल 2015 में। 2015 की शुरुआत में बाबा अपनी फूड प्रोडक्ट रेंज MSG बाजार में उतारने वाला था। इसी दौरान हनीप्रीत ने अपना पासा फेंका। 2011 से बाबा का बेटा जसमीत इंसान सिरसा में किंग्स बिस्किट के नाम से एक फैक्ट्री चलाता था। MSG प्रोडक्ट लॉन्च पर हनीप्रीत ने जसमीत की फैक्ट्री को MSG के साथ मिलाने की बात रखी। जसमीत ने अपनी फैक्ट्री MSG में मिलाने से इनकार कर दिया। हनीप्रीत की बात टालने पर बाबा राम रहीम अपने बेटे जसमीत इंसान पर भड़क गया। हनीप्रीत के कहने पर बाबा ने दबाव बनाकर जसमीत की बिस्किट फैक्ट्री को MSG ब्रांड में मिलवा दिया। जसमीत की महीने की कमाई 15-20 लाख रुपए थी, लेकिन हनीप्रीत ने उसका रोजगार ही बंद करा दिया। जसमीत की फैक्ट्री बंद कराने के बाद हनीप्रीत ने बड़ी चालाकी से बाबा के परिवार का खर्च बांध दिया। हनीप्रीत बाबा के परिवार को देती थी पगार। हनीप्रीत जसमीत इंसान को 5 लाख रुपए महीना, बाबा की बेटी अमरप्रीत और चरणप्रीत को 5-5 लाख रुपए महीना पगार देती थी। हनीप्रीत नहीं चाहती थी कि डेरे की संपत्ति पर बाबा के परिवार का अधिकार हो। वो चाहती थी कि डेरे की इस संपत्ति की चाबी उसके ही हाथ रहे, ताकि वो अपने मन मुताबिक उसका इस्तेमाल कर सके। अपनी इस चाहत में तो हनीप्रीत कामयाब हो गई थी, लेकिन ग्लैमर भरी जिंदगी जीने की हसरत अभी बाकी थी और इस चाहत को पूरा करने के लिए हनीप्रीत पहले ही पासा फेंक चुकी थी। रासमहल में बैठी हनीप्रीत के हाथ डेरे की संपत्ति की चाबी तो आ गई, लेकिन हनीप्रीत ने अब गुरमीत राम रहीम को अपनी चाहतें पूरी करने के लिए अपने इशारों पर भी चलाना शुरू कर दिया था। हनीप्रीत चाहती थी कि वो जिंदगी में ऐशो आराम के साथ साथ एक फिल्मी जिंदगी भी जिए, और करीबी बताते हैं कि इसके लिए हनीप्रीत ने गुरमीत राम रहीम की हर जायज नाजायज ख्वाहिश पूरी भी की।
ये हनीप्रीत के सपने की शुरुआत थी। बाबा बहाना था, हनी को फिल्मों में आना था। हनीप्रीत गरीबी में पली बढ़ी एक ऐसी लड़की थी जिसके सपने बहुत बड़े थे और इन्हीं सपनों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए उसने वो शॉर्टकट ले लिया जिसे अनैतिकता कहते हैं। गरीब घर दी बेटी सी जी, फतेहाबाद दी रहण वाली है जी, किराए ते रहिंदे सी, इहदे माँ-बाप भी जी डेरे च रहिंदे सीगे। हनीप्रीत के हाथ में डेरे की चाबी तो पहले ही आ गई थी। हनीप्रीत चाहती थी कि अब बाबा वही करे जो वो चाहती है। इसी चाहत में हनीप्रीत बाबा का हर शौक पूरा करती चली गई। रात के 10 बज जाते सी, हनीप्रीत नूं मैसेज लग जांदा सी जी बाबा जी दा भी ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੋਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਮਾਫੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫੀ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਪਿਆਜੀ ਜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਪਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁੜੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਫਿਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। हनीप्रीत बाबा की हर चाहत पूरी कर रही थी और बाबा को अपनी चाहतें पूरा करने के लिए इस्तेमाल भी कर रही थी। हनीप्रीत चाहती थी कि वो बॉलीवुड सितारों की तरह जिंदगी जिए, इसलिए उसने बाबा के सर फिल्मी हीरो बनने का भूत चढ़ा दिया। ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੀ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਲੋਕ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਉਹ ਕਰਨੇ। हनीप्रीत बाबा की हर फिल्म में हीरोइन का किरदार निभाती थी। उसका सपना था हिंदी सिनेमा में रोल हासिल करना, इसलिए हनीप्रीत अपने प्राइवेट जिम में वजन घटाकर 0 फिगर बनाना चाहती थी। काफ़ी मेहनत करी, बहुत क्रेजी थी जिम के लिए, तो एक्सरसाइज करी, वर्कआउट के लिए, एरोबिक्स के लिए, काफ़ी मेहनती थे वो। और वो चाहते थे मैं अपने आप क्या करूं ऐसा जो मैं जल्द से जल्द 0 फिगर ले आऊँ अपना। हनीप्रीत चाहती थी कि वो अक्षय कुमार और सलमान खान सरीखे अभिनेताओं के साथ लीड रोल करे। सलमान खान और अक्षय कुमार के साथ फिल्म करने की इच्छुक थी और अपने आप को इसी वजह से वो तैयार कर रही थी। नहीं, मेरे से ऐसे कोई बात नहीं उनकी, मेरे से यही था, उनको भी उनको फिट रहना है, आगे फ्यूचर में पता नहीं क्या करना क्या नहीं करना, बस फिट रहना है। और फिट रहने के लिए टिप्स, आए दिन टिप्स लेते रहते थे मेरे से। हनीप्रीत बहुत छोटे वक्त में ही बहुत ऊंचाई तक पहुंच गई थी, लेकिन अपनी हसरतें पूरी करने के लिए जिन अंधी गलियों से वो गुजरी, आज वही अंधेरा उसके माथे का कलंक हो गया है। अब ना हनीप्रीत का रास महल बचा है, ना हाथ में डेरे की तिजोरियों की चाबी है। अब हनीप्रीत अपने अतीत से बेतहाशा भाग रही है और उसका भविष्य तय करने के लिए पुलिस उसके पीछे चल रही है। बीएचयू में छात्राओं पर पुलिस लाठीचार्ज के मामले में थाना अध्यक्ष लाइन हाजिर, अपर नगर मजिस्ट्रेट और सीओ को हटाया गया। दिल्ली में आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी खस्ताहाल अर्थव्यवस्था और नोटबंदी को लेकर हो रहे विपक्षी हमलों का जवाब दे सकते हैं। आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर जा रहे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी द्वारका मंदिर में पूजा के बाद चुनावी अभियान का बिगुल बजाएंगे। रेलवे के 2 होटल लीज पर दिए जाने में हुए भ्रष्टाचार के मामले में लालू यादव आज दिल्ली में सीबीआई के सामने पेश होंगे। म्यांमार की सेना ने दावा किया है कि रखाइन इलाके में मिली 28 लोगों की कब्र हिंदुओं की है और इसके पीछे रोहिंग्या आतंकियों का हाथ है। इंदौर में ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में भी धूल चटाकर टीम इंडिया ने जश्न मनाया और कोहली ने मैन ऑफ द मैच हार्दिक पांड्या की जमकर तारीफ की। We're very happy with the series win and this guy has done bloody well in 2 games for us. Superstar.